2 साल 2 दंगे, संयोग या फिर प्रयोग। दिल्ली का उत्तर पश्चिमी इलाका जहांगीरपुरी, 16 अप्रैल की तारीख लगभग शाम के 5:30 से 6 बजे के बीच हिंसा भड़की। 2 समुदायों में आपस में झड़प हुई, लेकिन सवाल यह है कि झड़प क्यों हुई, किस वक्त हुई, किन हालातों में झड़प हुई। हमने तस्वीरों का पूरा पोस्टमार्टम किया है और इंडिया न्यूज अगले 1 घंटे आपको वो तस्वीरें दिखाएगा जो देश के किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। हमने 20 घंटे की इन्वेस्टिगेशन की है, हमारे 18 रिपोर्टर अभी भी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन में हम आपके सामने लेकर के आएंगे अगले 1 घंटे में 30 तस्वीरें, 30 तस्वीरों का एक्सरे, 30 तस्वीरों का पोस्टमार्टम। इन 30 तस्वीरों के जरिए आप ये जान पाएंगे कि जहांगीरपुरी में क्या हुआ, आधे घंटे के अंदर किस तरह हिंसा भड़की, हिंसा को किसने भड़काया, भीड़ एकाएक 1000 की तादाद में कैसे आई। पहली बड़ी खबर, जहांगीरपुरी हिंसा में पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। बवाल के दौरान गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी से पिस्टल भी बरामद की। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस की कई टीमें। जहांगीरपुरी हिंसा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया न्यूज के पास में आरोपी की तस्वीर भी है, इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये आरोपी अंसार है जिसकी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी अंसार इस वक्त आ चुका है। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है, पहली बार आप जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी को देखना है, पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए। एक्सक्लूसिव वाटरमार्क के साथ में हमें ये तस्वीरें टीम पीसीआर दिखानी चाहिए। ये आरोपी अंसार है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के इस आरोपी को अरेस्ट किया है, इससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आरोपी अंसार से ये पूछा जा रहा है कि इसके साथ में कितने लोग थे, षड्यंत्र में कितने लोग शामिल थे। कांच की बोतल, पत्थर, पिस्टल, गन, चाकू, छुरी, तलवार, आखिरकार आए तो कहां से आए और भड़काने की साजिश की किसने, प्रोवोक भीड़ को किसने किया है, ये आरोपी अंसार है। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी को अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये मुख्य आरोपी है अंसार, जिसकी तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। एसआई मेधालाल भी घायल हुए हैं और मेधालाल का यह कहना था कि एकाएक भीड़ कहां से आई पता ही नहीं चल पाया। शोभा यात्रा के साथ में दिल्ली पुलिस चल रही थी। दिल्ली पुलिस के एसआई मेधालाल ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मेधालाल एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेधालाल जी, सबसे पहले तो आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं। और मेधालाल इस वक्त लाइव है, नवीन निशान बात कर रहा है। कबाड़ियों का पूरा इलाका है, जो सी ब्लॉक की हम बात करते हैं, शीशों का व्यापार होता है। लगता है कि पूरी प्लानिंग प्री प्लान थी, पहले से साजिश रची जा रही थी इसकी। इतने सारे पत्थर शीशा एक साथ जमा होना थोड़ा मुश्किल लगता है अचानक से। नहीं, वहाँ वैसे कबाड़ियों की भी दुकान है, चाहे प्री प्लानिंग हो या नहीं हो, लेकिन कबाड़ियों की दुकान है, वो जो सामान लेके रहते हैं कबाड़ी जैसे। लेकिन हाँ, जैसे कि ऊपर मकानों के ऊपर पत्थर होता तो वो अलग बात है, किसी का होता नहीं। दिल्ली दंगे भी हमने देखे थे, वहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। फिर दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, आप लोगों ने विफल कर दी। क्या कुछ लगता है कि क्या कि जो ऐसे मंसूबे हैं वो लगातार दिल्ली को दहलाने की कोशिश करते रहते हैं? नहीं, ये राजनीतिक स्टंट है सर, मेरा कोई मानना है। ठीक है सर, आप ड्यूटी कब वापस करें? आखिरी सवाल ये होगा, ड्यूटी कब वापस करें? अधिकारियों से बात हुई आपकी, सीनियर डीसीपी से या फिर ज्वाइंट सर से बात हुई? हाँ सर। तो ये थे सब इंस्पेक्टर मेधालाल जी, जिनका साफ कहना है कि पुलिस लगातार जो भीड़ थी उसे तितर बितर कर रही थी। दोनों गुटों को समझाया गया था, लेकिन सी ब्लॉक की तरफ से जब हजारों की भीड़ जमा हुई उसके बाद जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो गई और इनके हाथ में जो गोली लगी है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब पूरी तरह से ठीक है और घर पे ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के एसआई मेधालाल को इस वक्त देख रहे थे आप। इससे पहले कि हम ग्राउंड जीरो पर चलें, आपको एक एक तस्वीर, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम एक्सरे करके एक एक तस्वीर दिखाएंगे, आपके सामने हम ला करके रखेंगे। पहली तस्वीर का एक्सरे, तस्वीर जिनमें तिरंगा झंडा है। अब आप पीछे अगर देखेंगे, तस्वीर का हमने एक्सरे किया है और ये जहांगीरपुरी दिल्ली की तस्वीरें हैं। पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि भगदड़ किस तरीके से मची है। भगदड़ के बाद फिर बवाल मचा और एकाएक ये भीड़ कहां से निकल करके आई, किसी को पता नहीं चल पाया। दिल्ली पुलिस को भी पता नहीं चल पाया कि भीड़ आखिरकार आई कहां से। ये तस्वीर का पहला एक्सरे है और जहांगीरपुरी यानी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली का इलाका है। और आप बवालियों को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एकाएक ये बवाली बढ़ते चले जा रहे हैं। और पीछे की तरफ से ये तस्वीरों में आप देखें कि एक एक करके किस तरह से बवाली। ये पहली तस्वीर का एक्सरे है। इन तस्वीरों की आवाज थोड़ी सी ऊंची की जाए, पीछे टीम।
अब आप देखें जहांगीरपुरी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर तिरंगा झंडा तिरंगे झंडे में लिपट करके हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा बहुत खामोशी के साथ, बहुत ही शांति के साथ, अमन सुकून के साथ में निकाली जा रही थी, लेकिन एकाएक ये भीड़ लगभग सैकड़ों की तादाद में आई और सैकड़ों में ही नहीं बल्कि हजारों में ये लोग तब्दील हो गए, जैसा कि दिल्ली पुलिस के एसआई का भी कहना है। मैं नवीन निशांत की रात 9:20 की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जिसके जरिए आप ये जानेंगे कि दिल्ली को आखिरकार जलाया किसने, कब कब क्या कुछ हुआ था। शांति से सब कुछ निकल रहा था, फिर अचानक हिंसा उपद्रव कैसे हो गया। अचानक पता चला कि दूसरे कुछ समुदाय के लोगों ने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया है और भगदड़ में मैंने देखा, लोगों को भागते हुए देखा। कुछ लोगों को देखा कि जिनके एक हाथ में चोट लगी हुई थी, एक पैर में भी चोट लगी हुई थी, तो लोगों ने बताया कि लड़ाई हो गई है। दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसके अंदर पथराव कर दिया है। सर ये इतनी बोतल और पत्थर तो आमतौर पे कोई घर पे रखता नहीं है। ये प्री प्लान है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उनको मालूम था शोभा यात्रा निकलेगी और दूसरे समुदाय के लोग हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से हैं कि वो पता नहीं दूसरे देश के लोग हैं। क्या बहुत पथरा हुआ है यहाँ तो बहन बेटी निकलना दुश्वार है। ये बंगालियों की बस्ती है, ये बंगालियों की बस्ती है। यहाँ हम देखो, हम लोग नंगे कान बैठे हैं, इनकी बदौलत औरत ऐसी विधवा बैठी है यहाँ पे। अच्छा, तो ये पत्थरबाजी कैसे हो गई। पत्थरबाजी वही थी, ये इनकी लिख रही है हनुमान जयंती। तो जब उनकी हनुमान जयंती हमारी निकलती है और उनका ताजिया आजिया लिखता तो हम लोगों को तो ऐतराज नहीं है। हमारे हनुमान जयंती निकली है तो इन लोगों को क्यों ऐतराज है। लेकिन फिर भी इन्होंने मस्जिद से तलवार निकाले जी, बम निकाले जी, हिंदुओं के ऊपर बंदूक ऊपर फायरिंग भी किए जी, दौड़ा कर मारने भी लग गए जी। शाम को शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती का, फिर वहाँ से कुछ पथराव बच्चों ने किया, फिर वो उग्र रूप लोग लिया, फिर आगे तक इधर तक आ गए। दोनों तरफ से थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादातर के उधर से हुआ। यहाँ से जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो 3 ग्रुपों में शोभा यात्रा थी, जो झांकियाँ होती हैं। 2 तो निकल गई थी, जो पीछे वाली थी। जब वहाँ से वो मस्जिद के सामने से निकलने लगी तो वहाँ से कुछ उपद्रवी तत्वों ने उन्होंने पथराव कर दिया। फिर जो शोभा यात्रा में लड़के थे वो अपने बचाव में इधर उधर भागने लगे। इसके बाद वहाँ से 2,500 लोगों ने कांच की बोतलें, पेप्सी की, दारू की, बियर की बोतलें, तलवारें नंगी, गोलियां भी चलाई गईं। उन पे टूट पड़े, वो किसी तरह घायल हुए, जहाँ भागे। इसके बाद ये जितनी हिंदू की दुकानें यहाँ पे हैं, ये दुकानों में घुस के उनकी गले लूट लिए गए, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ हुआ, यहाँ स्कूटर जला दिए गए, कारें तोड़ दी गई। अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन बहुत तेज हो चला है। दिल्ली पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर दी है एफआईआर। अब तक 15 आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इन 15 आरोपियों से यह पूछा जा रहा है कि क्या ये जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं, किसी और राज्य से तो नहीं आए थे। इन्हें भड़काने की कोशिश किसने की, इनके फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। वीडियो फुटेजेस के जरिए बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक एक तस्वीर का एक्सरे करके हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर अपने वीडियो वॉल में। अब दूसरी तस्वीर का हम एक्सरे करते हैं और जहां पर आपको उन्मादी भीड़ नजर आएगी, जहां पर तलवार लहराते हुए लोग हैं और जहां पर एरो आपको नजर आ रहा है ना, ये जितने भी उन्मादी हैं तस्वीरों में आप एक बार देख पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा स्टिल करें, हाँ इस तरह से स्टिल करके हम दिखाएंगे। ये है बवाली नंबर 1, जिसे सबसे पहले पहचाना गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये अंसार हो सकता है। फिर इसके बाद है बवाली नंबर 2, जिसने तलवार लहराई है। फिर है बवाली नंबर 3। यानी जितने भी बवाली हैं, इन लोगों ने उत्तर पश्चिमी इलाके में अलग अलग ये भाग करके गया पहले। उसके बाद जो हनुमान जी की शोभा यात्रा होती है, हनुमान जी की शोभा यात्रा पर ही माहौल इन लोगों ने खराब करने की कोशिश की है। अगर 360 डिग्री आप पूरा देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सैकड़ों लोगों की भीड़ है जो बाद में हजारों में तब्दील हो गई। ये तस्वीर का एक्सरे नंबर 2 है पूरी स्क्रीन पर। एक बार तस्वीरों का एक्सरे उतार करके दिखाया जाए, जहां पर आपको मस्जिद भी है, शोभा यात्रा है, सैकड़ों लोगों की भीड़ है। बवाली नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी उन्मादी हैं, हर कोई आपको नजर आएगा। आवाज ऊपर की जाए। यानी सांप्रदायिक नारे भी लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों को अगर बहुत गौर से आप सुनेंगे, देखेंगे और उसके बाद ऑडियो सुनेंगे तो इंडिया न्यूज की 18 टीमें अभी जहांगीरपुरी में लगी हैं। एक टीम के साथ में उर्वशी खुना,
वहीं नवीन निशांत हैं, जतिन गोस्वामी, राकेश कुमार सिंह, राहुल गौतम 24 घंटा सातों दिन सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं ताकि आप तक दूध का दूध और पानी का पानी सच की शक्ल में आगे आ जाए। यानी खबर के जितने भी किरदार हैं हम सभी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को आपके स्क्रीन पर लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एसआई मेधालाल, थोड़ी देर पहले आपने ये जाना कि मेधालाल के साथ में क्या हुआ था। मेधालाल से उर्वशी खूना ने भी बात की है। मेधालाल ने यह बताया कि एकाएक पहले 100, 300, 400, 600, 1000 की भीड़ आई। 1000 की भीड़ ने अटैक किया। अटैक करने के लिए कितने एंगल से आए, उर्वशी खूना की रिपोर्ट। ये है क्या आप ठीक है अभी सर? आप ठीक है सर, गन शॉट हुआ। आपको लेफ्ट आर्म में लगा है राइट? हाँ, लेफ्ट हाथ में। तो ये सर कब मतलब आप मौके पे पहुंचे थे तब लगा है? किस तरह से मतलब क्या हुआ था? ये प्रोसेशन कितने बजे शुरू हुई थी, शोभा यात्रा वगैरह? आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? वो उसके साथ भी थे ना, और काल भी मिली थी मेरे को, उसी के साथ हनुमान प्रोसेशन में भी था और वहाँ इमरजेंसी भी चल रही थी उसमें के। तो आप जो है पहले से ही यहाँ पे थे क्या? हाँ, उनके साथ ही थे पहले। तो ये स्टाफ था और भी दूसरे स्टाफ थे, बिल्कुल सर। और 6 लोग जो है जख्मी हुए हैं, पुलिसकर्मी जख्मी हुए, ये समझ के आ रहा है। हाँ। तो ये आप मतलब कब से कब किधर जा रहे थे जब ये जो है सारी चीजें स्टार्ट हुई? सी ब्लॉक मस्जिद के पास में हुआ था ये सब, फिर बाद में चौक पे ज्यादा हुआ सर। चौक पे ज्यादा हुआ क्योंकि वीडियोस में भी दिख रहा है तलवार वगैरह लेकर लोग घूम रहे थे। अच्छा, तो आप सर आप कहाँ से, मतलब ये जो पूरा शोभा यात्रा थी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये पीछे से चलते आ रही थी, तो डी ब्लॉक से, ई ब्लॉक से। तो तब तक सारी चीजें ठीक थी? हाँ, वो तो सी ब्लॉक मस्जिद के सामने आया जब हुआ जाता। मेरे सीनियर कोलीग जतिन गोस्वामी इस वक्त जहांगीरपुरी से लाइव हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा का अपडेट देंगे अनिल चौधरी। वो बताएंगे कि कैसे दिल्ली से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, लखनऊ में क्या चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में हिंसा हुई है, पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरे यूपी में किस तरह की कोशिश उसे इंश्योर किया जा रहा है, ये बताएंगे मुझे मेरे सहयोगी नरेंद्र यादव। लेकिन पहले जतिन आपके पास आते हुए, जतिन अभी जहांगीरपुरी में क्या चल रहा है? जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता चला है? अंसार के बारे में क्या ताजा अपडेट है? क्या अंसार के लिंक 2020 दंगों से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं राशिद। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने असलम का फोटो भेजा है जिसने गोली चलाई थी, तो वो फोटो भी आप ब्रेक करवा लीजिए। लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ये सुनियोजित था। हमारी पड़ताल ये कह रही है। मैं अपने साथी अवधेश को कहूंगा सामने दिखाएं। सामने आपको देखिए वो खंबे पर सीसीटीवी नजर आएगा, उसकी जो तार है या ऐसे दूसरे सीसीटीवी है उनकी तार को काटने की कोशिश की गई, पहले से काट दिया गया। यानी कि जो दंगाई है वो चाहते थे कि उनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद ना हो। ये पहला सबूत है। इसके अलावा हम ऐसे कई सबूत बता रहे हैं। पैटर्न क्योंकि जतिन आपने बहुत मेजर स्टोरी ब्रेक कर दी है। आपने षड्यंत्र का खुलासा किया है। एक बार फिर से मुझे सीसीटीवी कैमरे के वो तार देखते हैं जहां से कनेक्टिविटी ब्रेक की गई है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। कैमरामैन अवधेश को लेकर के अगर आगे आप जा सकें ताकि हम देख सकें कि षड्यंत्र के कितने तार नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है जतिन ओवर टू यू। जतिन। राशिद देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिससे आप हैरान रह जाएंगे और देश जान जाएगा कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया गया था। लेकर चलते हैं आपको, लेकर चलते हैं। देखिए सबूत नंबर 1 यहां पर देख लीजिए। आप यहां पर देखेंगे ये सीसीटीवी आपको इस पोल पर नजर आएगा। लेकिन ऐसे जिस तरह से आगे जो पोल्स बढ़ रहे हैं उन पोल्स पर हमने वहां पर देखा कि वहां पर सीसीटीवी जो हैं वो गायब हैं, वो तोड़ दिए गए हैं, वो गायब कर दिए गए हैं और निश्चित है पहले से सबूत मिटाने की कोशिश थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि पैटर्न है, सीएए वाला पैटर्न है। दूसरा सबूत आप जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने पूरी पड़ताल की है, पैटर्न सेम है। सीसीटीवी से आप समझ लीजिए कि पैटर्न सेम है। क्योंकि पैटर्न सेम किस लिए है वो हम आपको बता रहे हैं। कहां से आई कांच की बोतलें, कहां से आए भारी मात्रा में पत्थर, कहां से आई तलवारें, ये सब कुछ हमने सीएए में देखा था।
यही नहीं, हमने अंसार के घर पर जाकर पूछताछ की, हमने बातचीत की उसकी पत्नी से। भले ही उसकी पत्नी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन यह पैटर्न सेम था। हमने उसे पूछा कि क्या जो पहले सीए के दंगे हुए थे या पहले उसका क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, तो उसने जरूर कहा कि नहीं था, लेकिन लोगों से, हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसका पहले से इन्वॉल्वमेंट रहा था। और एक और बात मैं आपको बता दूं, 300 ऐसे लोग थे जिनका सीए के दंगों में इन्वॉल्वमेंट था और वो इसी जहांगीरपुरी इलाके से आते थे। ये बात राशिद मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात चार्जशीट कह रही है जो दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है कोर्ट में, सीए के दंगों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो दाखिल की गई जो चार्जशीट है। लेकिन एक और बात बहुत बड़ी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, सीए के दंगे कब हुए थे? आपको याद होगा राशिद, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत में आए थे। और आपको यह पता है कि यूके के प्रधानमंत्री भारत में आने वाले हैं। तो क्या यह बड़ी साजिश इसीलिए की गई? राशिद, यह बहुत बड़ी बात है, इस बात को भी आप क्लियरली जतिन ने बहुत मेजर एंगल दे दिया है। जतिन ने मेजर एंगल दे दिया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, सीए के नाम पर दंगा किया गया। अब जब एक और स्टेट हेड आने वाले हैं, तो ऐसे में फिर से जहांगीरपुरी का माहौल खराब किया गया है। क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग? मैं सुबह से यही बात कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं बाकियों के पास में चलूं, बहुत बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा के आरोपी पर एक बिग ब्रेकिंग आ गई है, बहुत बड़ा खुलासा। आरोपी के खिलाफ 2020 में भी दर्ज है केस। 21 साल है दिल्ली हिंसा के आरोपी की उम्र। सीडी पार्क के पास का रहने वाला है आरोपी। आईपीसी की धारा 324, 188, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। आदतन अपराधी है आरोपी, यह दिल्ली पुलिस का कहना है। यानी इससे पहले भी चार्जशीटेड रहा है ये आरोपी। एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अनिल चौधरी, चूंकि दिल्ली से सबसे ज्यादा करीब है नोएडा और गाजियाबाद, यहां पर किस तरह की एहतियात बरती जा रही है? खबर बताएं भी, तस्वीरें दिखाएं भी। शोभा यात्रा यहाँ भी निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिहाजा आईजी यहाँ रात ही पहुंच गए थे। उन्होंने मौके में आईना करते हुए लोगों को बता दिया था, जितने भी सभी वर्ग के लोगों को समझा दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जैसा कि दिल्ली में देखा गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स पहुंची हुई है। गाजियाबाद की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अनिल चौधरी हमें ये दिखा रहे थे कि यहाँ हनुमान जयंती के बाद फिर शोभा यात्रा गाजियाबाद में भी निकल रही है। लेकिन जिस अंसार की हम बात कर रहे थे, यानी जो मुख्य आरोपी है जहांगीरपुरी हिंसा का, उसकी पत्नी से मेरे सीनियर कोलीग जतिन गोस्वामी ने बात की है। एक बार देखें आप। जी मौजूद हैं जो अंसार की पत्नी हैं। अंसार जिसको इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, तो उनसे पूछ लेते हैं। अंसार के बारे में बताइए, आपके पति हैं, उनको इस मामले में आरोपी बताया जा रहा है और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। क्या कुछ कल हुआ था? अंसार उस समय कहां पर थे? क्या कुछ हुआ था? वो शाम को 6:30 बजे वजीराबाद से आया हुआ है, तो आके मुझे कह रहा खाना निकाल दो। मैं खाना निकाल के रखा टेबल पे, तो इतना में देखूं तो हमारा दुकान से फोन आया कि भाई जल्दी आ जाओ, यहाँ पर मारा मारी, एक दूसरा मारा मारी हो जा रहा है, एक दूसरा मर जाएगा आपस में, आप जल्दी आ जाओ। मैं जब खाना लेके आया तो उनको बोल रहा हूँ खाना खा लो, नहीं कह रहा नहीं खाना नहीं खाना, मुझे वहाँ पर जरूर जाना है, नहीं तो एक दूसरा से मारा मुरी करके मर जाएगा। किसका फोन आया था? वहाँ से भाई का फोन आया था कि मतलब जल्दी आ जाओ, नहीं तो एक दूसरा चाचा मार। ये कितने बजे की बात? ये 6:30 बजे का बात था। हमारा रोजा खुलने का टाइम था। जैसा रोजा खुलने का टाइम आया वैसा ही सब चालू हो गया ड्रामा। तो फिर भाई लोगों का जब फोन आया तो फिर वो भाग के चला गया, फिर बचाने गया। तो उसी का पर क्यों दोष आएगा? वो तो बचाने गया ना, वो तो उसका हाथ में कोई लट्ठी डंडा नहीं था, चक्कू नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसको क्यों आरोप सपा गया? ये बताइए कि जो पुलिस का कहना है वो ये कहना है कि पहले जो है झगड़ा हुआ था और वो अंसार ने शुरू किया था और फिर पुलिस ने समझाया भी था। नहीं, ये गलत बात है। ये जो भी है ये गलत बात है। उसको तो बचाने गया, उसको थोड़ी ना लड़ने गया था। ये तो उन लोगों का दोष, झूठ दोषी ठहरा रहा। अगर वो कुछ अगर लड़ने जाता तो मेरा घर से या तो लाठी लेके जाता या तो कुछ लेके आता। वो फिर खाली हाथ क्यों भागा? वो बचाने के लिए भागा कि मैं वहाँ पर बाजार का बड़ा हूँ, मुझे मान लेगा, सब हट जाएगा। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं करा, उसको दोषी क्यों ठहरा रहा? अंसार का काम क्या है? क्या अंसार? मोबाइल का दुकान है, बाजार में मोबाइल बेचता रहता, फुटपाथ में मोबाइल बेचता रहता है। पहले भी आरोप लगा था अंसार पर, ये बताया गया कि पहले से क्रिमिनल जो मुकदमा है वो दर्ज। नहीं, ये सब कुछ नहीं है।
हम आपको रिपोर्ट तो दिखा ही रहे हैं और रिपोर्ट के साथ साथ तस्वीरों का एक्सरे भी हम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, जान बचा करके किन हालातों में लोग भागे और भीड़ किस तरह से भाग रही थी, ये एक और एंगल, एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने निकाली है। जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं। भगदड़ लगी और भगदड़ हुई, उसके बाद फिर आग लग गई। आग किसने लगाई अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो बवाली अभी तस्वीरों में नजर आ रहा है वो ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं ना, इस बवाली की मैं बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जहां पर आग लगी हुई इसके करीब खड़ा हुआ है, यानी हाथ में हथियार लिए हुए है। ये हथियार कहां से आए नहीं पता, लेकिन जान बचा करके लोग भाग रहे हैं। इनमें अलग अलग समुदाय के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, लेकिन हर कोई ये जान बचा करके इसलिए भाग रहा है क्योंकि गाड़ी में आग लग गई है। बवाली कुछ दाईं तरफ जा रहे हैं, कुछ बाईं तरफ जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस वाले लोग हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भीड़ भड़की हुई थी। लगभग 15 मिनट में क्या क्या हुआ किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आप अगर थोड़ा सा इधर जाकर के देखेंगे, बहुत थोड़े ऊंचे मकान भी आपको नजर आएंगे और इन्हीं मकानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो मकान है यहाँ पर पत्थर भी रखे गए थे और पत्थर ला करके किसने रखे नहीं पता। बोतल बम भी यहीं पर ला करके रखे गए थे, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं, अभी ये पक्की बात नहीं है, लेकिन इस भीड़ का जब एक्सरे करके आप देखते हैं ना, जब गाड़ी की आग आपको नजर आती है, गाड़ी में आग लगाने वाले लोग यूं ही नहीं थे, इन्होंने बोतल बम का इस्तेमाल किया है। लेकिन जहांगीरपुरी में सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं, दिखाएंगे। लेकिन अभी हाँ, तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। 500 जवान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात। सिक्योरिटी में सीआरपीएफ करेगी दिल्ली पुलिस का सहयोग। रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की 2 कंपनी की पहले ही तैनाती हुई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला किया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। फिर से चलते हैं ग्राउंड जीरो पर जतिन गोस्वामी के पास में। जतिन, चूंकि आप ये बता रहे हैं कि षड्यंत्र का इशारा कहीं और जा रहा है, इशारा यह भी जा रहा है कि सीसीटीवी जहां पर लगा हुआ है उसकी कनेक्टिविटी को पहले काटा गया था ताकि किसी भी तरीके की चीजें रिकॉर्ड ना हो। एक बार आप मूव करें, जहां तक भी गली के अंदर जा सकते हो, बताइए कितनी सकरी गलियां हैं, ज्योग्राफिया किस तरीके का है, लोग भाग करके कहां कहां पर गए। 360 डिग्री रिपोर्ट मैं आपसे चाहता हूं जतिन। देखिए, मैं आपको 360 डिग्री ही बताने की कोशिश करता हूं। मैं अपने साथी अवधेश से कहूंगा ठीक मेरे पीछे दिखाएं। सबसे पहले सामने आपको एक बैरिकेड नजर आएगा, उस गली से जो उपद्रवी हैं वो आए थे। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे अभी, वो वीडियो कहां से शूट किया गया था वो मैं आपको बताता हूं। सामने वो गली है, वहां से उपद्रवी आ रहे थे और मैं अवधेश को कहूंगा कि सीधे अपने सीधी दिशा में, दाएं दिशा में घुमाएं और यहां देखिए, यहां एक बिल्डिंग नजर आ रही है। इस बिल्डिंग के ऊपर से कुछ लोग जो है उस वीडियो को शूट कर रहे थे। एक वीडियो का एंगल जिसमें तिरंगा नजर आ रहा है वो इसी बिल्डिंग से शूट किया गया है। ये आपको जियोग्राफिकल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अवधेश को चाहूंगा मैं लेकर चलें सामने वो गली और मेरे ठीक इस तरफ वापस आइए अवधेश और इधर दिखाइए। देखिए पुलिस यहां तैनात और यहां बिल्कुल घटना स्थल की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां तक जो घटना स्थल है। सामने देखिए वो धार्मिक स्थल जहां पर जहां के ठीक सामने जो है तस्वीरें बिल्कुल बदल गई, उपद्रव में तब्दील हो गई। और ये वो पोल्स देखिए, मैं एक बार अपने साथी अवधेश को कहूंगा सामने वाला सीसीटीवी दिखाएं जिसके बारे में ये खबर है और ऐसे कुछ सीसीटीवी के बारे में खबर है कि इनका कनेक्शन तक काट दिया गया, यानी इससे सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देने का इशारा मिलता है। दूसरी तरफ आ जाइए, यहां पर आपको दिखाते हैं, देखिए यहां पर आपको ये पोल्स नजर आएंगे, इस पर सीसीटीवी कैमरा जरूर नजर आएगा, लेकिन इसके ठीक अगले वाले पोल की तरफ मैं कहूंगा अवधेश को कि सामने दिखाएं। वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक वहां पहले सीसीटीवी कैमरा था। तो किसने आखिरकार ये जो छेड़छाड़ है वो की? और जो आप जिक्र कर रहे थे कि पत्थर, इतने सारे पत्थर जो हैं वो निश्चित तौर पर कहां से आए, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो 360 डिग्री एंगल आपने देख लिया और अगर इसे थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इस गली में हम थोड़ा और आगे चलते हैं और दाएं तरफ जाते हैं तो वहां पर अंसार का घर है और उससे थोड़ी ही दूरी पर दूसरे आरोपी असलम का घर है। तो ये जो कनेक्टिविटी है पूरे इलाके की वो आप तस्वीरों में यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से आई नीड यू टू बी सेफ। वो बुला गया। सेफ जोन में आप रहिएगा। कोशिश ये करें कि जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वहां तक ही आप रहें, क्योंकि आप जान हथेली पर रख करके इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है इसे देखते हुए इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव जोन की आपकी रिपोर्टिंग है। जतिन मेरे साथ में है, बाकी भी नोएडा, गाजियाबाद, करौली, खरगोन,
साबरकांठा, बनासकांठा, हर जगह पर आपको लेकर के चलेंगे। अभी तस्वीरें बाकी हैं। हमने कुछ तस्वीरों का एक्सरे किया है, आगे कुछ तस्वीरों का पोस्टमार्टम भी करेंगे। फ्रेम दर फ्रेम जब तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये साजिश का कितना बड़ा इशारा है। एक ब्रेक। दो दंगे संयोग या फिर प्रयोग, लेकिन अभी इंडिया न्यूज के हाथ लगी है सबसे पहली तस्वीर असलम की। आरोपी असलम जिसने फायरिंग की, जिसने पिस्टल से फायरिंग की है, ये इसी आरोपी असलम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको असलम की तस्वीर दिखाई, हमने आपको अंसार की तस्वीरें दिखाई हैं। ये एक्सक्लूसिव हैं टीम पीसीआर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आरोपी असलम की हम दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा, 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हिंसा हुई और हिंसा का ये मुख्य आरोपी है जिसका नाम है असलम। हालांकि इसकी उम्र बमुश्किल 20 या 21 साल की है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आदतन अपराधी रहा है और इससे पहले दिल्ली दंगे में भी ये इसका हाथ रहा है और दिल्ली दंगे में भी ये शामिल इससे पहले 2020 में रहा है। वो दंगा जो सीलमपुर के आसपास हुआ था लगभग आज से 2 साल पहले। लेकिन आरोपी असलम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दो शब्दों के बीच ही मैं रुका रहूंगा, संयोग या फिर प्रयोग। क्यों? पूरे हिंदुस्तान का एक मैप मैं आपके सामने लेकर के आता हूं और उसमें एक डेट शीट आएगी आपके सामने। यह है ठीक मेरे पीछे हिंदुस्तान का मैप। पीसीआर टीम इसे उतारा जाए। धर्म के नाम पर अधर्म। अब इस डेट शीट में अगर आप देखेंगे ना तो आपको यह पता चलेगा 3 अप्रैल 2022 करौली राजस्थान, रामनवमी की शोभा यात्रा पर बवाल हुआ। लोगों ने पत्थर फेंके, शोभा यात्रा रोकने की कोशिश की। 3 अप्रैल 2022 ठीक यही दिन था रामनवमी का। गुजरात, खंबात, आणंद, साबरकांठा, हिम्मतनगर। 3 अप्रैल 2022 करौली राजस्थान। 3 अप्रैल 2022 इस्लामपुर गोवा। 3 अप्रैल 2022 गुलबर्गा, रायचूर, कोलार, धारवाड़ और कर्नाटक। फिर आप इधर की तरफ आए। 3 अप्रैल 2022 जेएनयू में जब बवाल हुआ था तब भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जहां पर कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के दिन बवाल हुआ नॉनवेज खाने या नहीं खाने को लेकर के। 3 अप्रैल 2022 शिवपुर पश्चिम बंगाल में बवाल रामनवमी के दिन। 3 अप्रैल 2022 लोहरदगा झारखंड। 16 अप्रैल 2022 यानी दिल्ली जहांगीरपुरी। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहांगीरपुरी हिंसा में घायल एएसआई ने गवाही दे दी है। मुझे पत्थर और ईंटों से मारा गया। घायल एएसआई अरुण ने कहा पैर और कंधे में चोट आई है। घायल एएसआई अरुण का कहना है कि अचानक पीछे की तरफ से भीड़ आई, हम कुछ समझ ही नहीं पाए। करीब 1 से 1,500 लोग एक साथ निकल करके आए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। ये कहना है घायल एएसआई अरुण का। पैर और कंधे में चोट लगी है, भीड़ कहां से निकल करके आई कुछ भी दिल्ली पुलिस समझ नहीं पाई। जहांगीरपुरी हिंसा में घायल एएसआई ने यह गवाही दी है। लेकिन अभी हालात कैसे हैं? नवीन निशांत की हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी फ्लैग मार्च चल रहा है। फोर्स तैनात की गई है, सीआरपीएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, इन सभी की तैनाती की गई है। काबू में हालात हैं। रिपोर्ट अभी के नवीन निशांत दे रहे हैं। सी और जी ब्लॉक का इलाका दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कल देर रात जब हनुमान जयंती के अवसर पर जो यहाँ पर जुलूस निकाली जा रही थी, उसके बाद यहाँ हिंसा भड़क गई थी और अभी के समय जो तमाम केंद्रीय सैन्य बल के जवान हैं यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है, उसे बहाल किया जा सके। आप देख सकते हैं जो पूरा इलाका है ये झुग्गियों का इलाका है और मुख्य तौर पर यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं कबाड़ का काम होता है। जो कबाड़ी हैं वो यहाँ पे रहते हैं और ऐसे में अभी के समय जो दिल्ली पुलिस है, जो तमाम एजेंसियां हैं, केंद्रीय सैन्य बल के जवान हैं, वो यहाँ पे मुस्तैद है। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि अभी के समय यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पे करीब 250 की संख्या में जो केंद्रीय सैन्य बल के जवान हैं उन्हें यहाँ डिप्लॉय किया गया है ताकि जो पूरा इलाका है वहाँ पर अभी के समय शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। जो स्पेशल सीपी है लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक, वो पूरे जो स्थिति है उसकी कमान संभाल रखी है। जो तमाम आसपास के इलाके के डीसीपी हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, नॉर्थ वेस्ट हो या फिर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ के जो तमाम डीसीपीज हैं वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी के समय जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो तमाम केंद्रीय बल के जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नवीन निशांत की रिपोर्ट आपने देखी है। अब एक और तस्वीर का एक्सरे आपके सामने हम लेकर के आते हैं। तस्वीर नंबर 4, एक्सरे नंबर 4। तबाह हुआ ट्रक। इस ट्रक पर पथराव किया गया। ट्रक की तस्वीरें अपने आप में बहुत गवाही दे रही हैं। ये ट्रक आप देखें और सामने से इसका शीशा किस तरह से टूटा हुआ है। शीशा जैसे टूटा हुआ है, इसे देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पर पत्थर से हमला किया गया है। सड़क पर बिखरे हुए ये कांच हैं। कांच भी अपने आप में 16 अप्रैल की गवाही दे रहे हैं और
कई मीटर तक कांच इसी तरीके से फैला हुआ है। लेकिन 16 अप्रैल को पुलिस एक्शन में आ गई थी, लेकिन जब तक पुलिस एक्शन में आती तब तक एक और दुकान में आग लग गई थी। ये आप देखें, ये दुकान में आग लगा दी गई थी। दुकान के अंदर कितने लोग थे कुछ भी पता नहीं है। यानी तबाह हुआ ट्रक है, ट्रक पर पथराव किया जा रहा है, दुकान में आग लगी हुई है, पुलिस वहां पर मौजूद थी। हालांकि पुलिस को ये तो हम नहीं कहेंगे कि मूक दर्शक बनी हुई थी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पुलिस बहुत ज्यादा मजबूर, बहुत ज्यादा लाचार नजर आ रही थी। ये तस्वीरें, ये जमीन, ये कांच, ये पत्थर, ये कांच, क्या ये सिर्फ ट्रक का टूटा हुआ शीशा है? नहीं। कांच कहां से आए? नहीं पता। बोतल बम कहां से आया? नहीं पता। पत्थर कहां से आए? नहीं पता। भीड़ एकाएक निकल करके कहां से आई? नहीं पता। क्या बंगाली मस्जिद के पीछे से निकल करके आए? इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और मैं थोड़ा सा अगर इधर आकर के आपको दिखाऊं तो फिर दूसरी तरफ भी अगर आप देखते हैं तो वहां के भी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यानी एक एक फ्रेम देखा जा रहा है। तस्वीर का ये एक्सरे है। जहांगीरपुरी दिल्ली, सड़क पर कांच बिखरा हुआ है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 1.5 मिनट का वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितने बवाली हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस को भी घेर रखा है। यानी दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा कई जगह मजबूर सा पा रहे हैं अपने आप को। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है ना, ये कांच के टुकड़े बहुत कुछ इशारा करते हैं। ये कांच के टुकड़े जो गाड़ियों के टूट करके तो गिरे ही, लेकिन आसपास बहुत ज्यादा कई मीटर के दायरे में कांच ही कांच बिखरा नजर आया है। जब वहां पर पहुंचे मेरे सहयोगी नवीन निशांत तो उन्हें ये लगा ये षड्यंत्र का बहुत बड़ा इशारा है क्या? नवीन निशांत की ऐसी रिपोर्ट है जिसे देख करके आप भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी तादाद में आखिरकार कांच लेकर के आया कौन? पुरी के जी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हैं। कल देर रात हुई उपद्रव के जो निशान है वो अभी भी के समय सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं। जी ब्लॉक पे इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं सड़कों पे अभी के समय भी जो कांच के टुकड़े हैं, जो शीशे के बोतल्स के टुकड़े हैं वो अभी के समय पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हालांकि इन्हें एक जगह जमा जरूर कर दिया गया है, लेकिन ये इस बात की साफ गवाही देते हैं कि जो पूरी हिंसा की प्लानिंग थी वो कितनी सोच समझ के यहाँ पे रची गई थी, क्योंकि अचानक से इतने बोतल्स और पत्थर जमा करना नामुमकिन होता है। लेकिन जो स्थानीय हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि इस पूरी घटना की प्लानिंग काफी लंबे समय से की जा रही थी। सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जी ब्लॉक की ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कबाड़ है उसका काम होता है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इन कबाड़ियों के पास से जो कांच की खाली बोतलें थी वो खरीदी गई थी ताकि जब शोभा यात्रा निकले हनुमान जयंती के अवसर पे तो उसमें हिंसा फैलाई जा सके। बहरहाल अभी के समय जहांगीरपुरी में जो स्थिति है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण नजर आ रही है। पुलिस को डिप्लॉय किया गया है और पुलिस की पहली प्राथमिकता अभी के समय ये है कि जो पूरा माहौल है उसे शांत किया जाए। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि केंद्रीय से बल के जवानों की भी यहाँ तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात किया गया है और पुलिस के जवानों द्वारा भी लगातार जो तमाम इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस ने अपने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया। अगर बात करें पुलिस की जांच की तो पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। टेक्निकल आधार पर भी जांच की जा रही है। उन सभी नंबरों को खंगाला जा रहा है जो घटना के समय यहाँ एक्टिव थे और ये पता लगाया जा रहा है कि उनमें से कितने नंबर बाहर के थे और उन नंबरों पे कितनी बार बात हुई है। तो लगातार एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस लोगों के बीच यहाँ शांति का माहौल बनाने में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ था और उनके क्या कुछ मंसूबे थे। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, जहांगीरपुरी, दिल्ली। अपने नवीन निशान की रिपोर्ट देखी। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने न जाने कितने फुटेजेस इकट्ठा किए हैं। इन फुटेज का एक एक फ्रेम देखा जा रहा है। एक एक फ्रेम में कितने बवाली हैं, कितने उपद्रवी हैं, कहां से आए, किस दिशा से आए, ये सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन इंडिया न्यूज ने अपनी एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी लगाया हुआ है और जैसा कि मैंने बताया कि 18 टीमें इंडिया न्यूज की लगी हुई हैं जो जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जितनी भी दुकानें हैं, जितनी गलियां हैं, जितने घर हैं, घर की जितनी छत है, इन सभी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और यही टीम एक और तस्वीर भी लेकर के आई है और इस तस्वीर का भी हम करते हैं एक्सरे। तस्वीर नंबर 5। ये 16 अप्रैल रात की तस्वीरें हैं। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी तो है लेकिन दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। पथराव हो जाने के बाद में फिर पीछे की तरफ आप देखें जली हुई एक स्कूटी आपको नजर आएगी। ये जली हुई जो स्कूटी है क्या पहले से जली थी? नहीं। बवाल के वक्त में जलाई गई? हाँ। कितने लोगों ने जलाई पता नहीं है। फुटेज के जरिए ढूंढा जा रहा है लेकिन फुटेज का तार काट दिया गया है। तार किसने काटा, कब काटा, क्यों काटा, ये सब कुछ पता करने की कोशिश की जा रही है। ओह माय गॉड, ये तो भगवा कपड़ा है।
ये भगवा कपड़ा भी किसी बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रहा है क्या? क्या मस्जिद के बाहर भगवा कपड़ा ये फेंका किसने? फिर आप यहाँ पर अगर देखते हैं कांच की कई बोतल है और इस तरह का शक जताया जा रहा है कि ये बोतल बम भी हो सकता है। यानी अगर ये बोतल बम है तो क्या पिछले कई दिनों से हनुमान जयंती का इंतजार किया जा रहा था? यानी पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी की दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं, पुलिस की गाड़ी की दूसरी तरफ जली हुई स्कूटी है, भगवा कपड़ा है, बोतल बम है। ये तस्वीरें अपने आप में कई कहानी बयां करती हैं और इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे सेकंड दर सेकंड, इसीलिए तोड़ तोड़ करके हमने आपको दिखाया है। और इन तस्वीरों में इसका जो एक्सरे है बता रहा है कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई थी। कॉन्स्पिरेसी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। कॉन्स्पिरेसी करने वाले कौन? क्या समुदाय विशेष के लोग हैं? क्या बंगाली मस्जिद में किसी ने कॉन्स्पिरेसी की? यह सबसे बड़ा सवाल है। नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग, वी मस्ट फॉलो द बिग ब्रेकिंग। जहांगीरपुर हिंसा में फुल एक्शन में आ गई है दिल्ली पुलिस। पुलिस को मिले 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज। वीडियो से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच कर रहे हैं जांच। भीड़ को उकसाने वाले हर शख्स की पहचान की जा रही है। यानी जैसा मैंने बताया कि फुटेज के एक एक फ्रेम की जांच की जा रही है। अगला एक्सरे, तस्वीर नंबर 6 का एक्सरे तुरंत ही यहां पर उतारा जाए। हाथ में निशान, ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं। चोट लगने के बाद हाथ का निशान इनको लगा है। सड़क पर लोग हैं। आग लगाई गई। आग कहां लगाई, किसने लगाई, पता नहीं चल पा रहा है। क्या बोतल बम के जरिए आग लगाई गई है? विस्फोटक कहां से लेकर के आए थे? क्या विस्फोटक पहले से ही जहांगीरपुरी में ला करके रखा गया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घरों की छत पर रखा गया है? तस्वीर का अगर एक्सरे करके आप देखते हैं, हाथ में निशान है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, मजबूर हैं, लाचार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हालांकि थोड़ा सा दूर से ही ये उपद्रव संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग कोशिश करते हैं वैसे ही पता ये चलता है कि नहीं। इसके बाद फिर से कांच भी दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंकने की कोशिश की गई है। ये यहाँ पर गिरा हुआ कांच अपने आप में बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रहा है। पत्थर है, लोगों का शोर है, लोग शोर मचा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि हनुमान जयंती के खिलाफ पहले से ही षड्यंत्र किया जा रहा था? एक एक फ्रेम बड़ा इशारा कर रहा है। दिल्ली पुलिस इन्हीं सब फुटेज की तलाश में है, लेकिन सबसे पहले इंडिया न्यूज के हाथ लग गया है ये फुटेज, और इन फुटेजेस के जरिए हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। अपनी जासूसी और अपनी खुफिया नजरों से हम आपको एक एक सवाल उठा करके दिखा रहे हैं कि जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को शाम 5:30 से 6 बजे के बीच में आखिरकार हुआ क्या था। दिल्ली के रहने वाले आनंद नेगी हिंसा में फंसे, हालांकि किसी तरह से अपनी जान बचा करके निकले। उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी उर्वशी खुना ने। उर्वशी ने उनसे पूछा कि हुआ क्या था 16 अप्रैल की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच में। खुद ही आशीष नेगी बता रहे हैं, एक बार सुने आप। चश्मदीद कुछ गवाही दे रहे हैं, उनका कबूलनामा कुछ कहता है। नेगी जुड़े आइए, इनसे बात करता है। सर, आप कहाँ पे थे तब, और क्या एक चीज हुई? आपकी स्कूटी भी जलाई गई, तोड़ी गई, और किस तरह से चीज? देखिए, कल पूरे हमारे जहांगीरपुरी में, आदर्श नगर में काफ़ी सारे हमारे हनुमान जयंती के उत्सव पर बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए थे। उसमें 2 हमारी मोटरसाइकिल रैली भी थी, और एक सुबह के टाइम निकली थी और एक शाम के टाइम। हम शाम के टाइम विभिन्न ब्लॉकों से होते हुए जब हम लोग कुशल सिनेमा के पास सी ब्लॉक से हम लोग निकले हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व जो वहाँ पर पहले से प्री प्लानिंग करके बैठे हुए थे, उन लोगों ने अचानक ही पत्थरबाजी करी है। पत्थरबाजी के साथ बोतलें फेंकी गई हैं, तलवारबाजी हुई है, और बहुत आर्थिक रूप से मतलब बहुत नुकसान पहुँचाया गया है। सर, आपकी स्कूटी किस तरह से कहाँ पे डैमेज हुई है? क्या एक वैंडलाइज? आप देखेंगे पूरी तरह से ये भी बिल्कुल इसको भी जला रहे थे। एक सरदार जी हैं जो पीछे दुकान है उनकी पिछली गली में, वो एक हाथ से इसको खींच करके लेके आए हैं, तब तक उन्होंने इसको बचा दी। इसके साथ ही एक मेरे फ्रेंड की स्कूटी थी जो वो पूरी तरह से जल चुकी है। और अभी मैं सुबह आया तो देखा, तो अब मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब अपनी जान बचा करके मैं यहाँ से भागा तो इसी गली में आया। इस गली में मैंने सूचित किया कि ऐसे ऐसे बहुत झगड़ा हो गया है, और अपने आप को तब ये लोग आए, कुछ सामान इनका बाहर पड़ा था वो अंदर खींचा है, और इन्होंने गेटों को लॉक लगाया है। और अगर ये लोग नहीं करते तो बहुत जान मान की हानि होती। उनके हाथों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार था, और बहुत मतलब वो उग्र हो चुके थे, और वो हजारों की संख्या में थे। उनके साथ उनकी लेडीज़ भी थे, उनके बच्चे भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। पूरा समुदाय मतलब हमारे समुदाय के खिलाफ बिल्कुल आक्रोश में था। तस्वीर नंबर 7, एक्सरे नंबर 7। एक और तस्वीर जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। यह तस्वीर सच्ची है, यह तस्वीर ऑथेंटिक है।
जहांगीरपुरी दिल्ली की पुलिस चौकी के बाहर कांच के टुकड़े। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि पहले ही ईंट पत्थर भी नजर आ रहे हैं? स्टेशन के पुलिस स्टेशन के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। थोड़ा सा मैं अगर इधर आता हूं तो आप देखें पुलिस स्टेशन के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। क्या पुलिस चौकी को भी पहले से निशाना बनाए जाने की तैयारी की गई थी? क्या ये सुनियोजित कोई साजिश थी, यानी पहले से ही प्लान किया गया था? फिर आप इधर आए, ईंट पत्थर भी अपने आप में कई बातें और नुकीले ईंट पत्थर हैं, यानी पुलिस वालों पर भी वार करने की कोशिश की गई है। ये एसएचओ का कमरा है, यहाँ देखें एसएचओ लिखा है ना, थाना जहांगीरपुरी दिल्ली, नीचे फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। पुलिस चौकी का ये जो एक्सरे है, यानी जो तस्वीर का एक्सरे है, बताता यह है कि 16 अप्रैल को पुलिस चौकी पर भी हमला किए जाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब यह है कि सीधे तौर पर यह पुलिस के खिलाफ भी एक तरह से साजिशन हमला किया गया है। आपने देखा तस्वीरों का एक्सरे, अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों का पोस्टमार्टम, जहां पर तलवार है, लाठी डंडे हैं, बेकाबू भीड़ है और बहुत कुछ इसके अलावा भी इन तस्वीरों के पोस्टमार्टम में आपको दिख जाएगा। जहांगीरपुरी दिल्ली की तस्वीरें जहां पर तलवार लहराते हुए लोग हैं। इनके पास में तलवारें आई कहां से? इनके पास में लाठी डंडे आए कहां से? क्या ये पहले से इकट्ठा कर रहे थे? तलवारें रखना गैर कानूनी है, फिर ये तलवार इन्होंने रखी कैसे? एलआईयू को क्या जानकारी नहीं हुई? भीड़ बेकाबू है, लेकिन पुलिस लाचार कैसे है? देखें आप, इतनी भीड़ में एक पुलिस वाला नजर आ रहा है। यह है बवाली नंबर 1। अब पोस्टमार्टम में आप देख रहे हैं तस्वीरों का, बवाली नंबर 1, बवाली नंबर 2, बवाली नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि 16 अप्रैल को यूं ही सब कुछ नहीं हुआ, यानी क्षणिक आवेश में सब कुछ नहीं हुआ है। पहले से इसकी प्रिपरेशन की गई, प्रिपरेशंस भी ऐसी कि भीड़ को किस तरह से इकट्ठा करना है, भीड़ के हाथ में क्या क्या देना है, किसके हाथ में लाठी देने हैं, किसके हाथ में पत्थर देने हैं, किसके हाथ में तलवार देने हैं, लेकिन इस बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है। और अगर कोई किसी भी तरह की संदेह या कोई इस तरह का कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इलाके में या अंदर में या कोई ग्रुप आपस में बातचीत करता है या कुछ होता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें, और जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्यू लीगल एक्शन है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। दो सवाल है, पहला इसमें मुख्य अभियुक्त कौन है, दूसरा ये कि क्या जांच जो है लोकल पुलिस करेगी या क्राइम या सेल को जो है सरगना, जो आपने बोला कि सरगना पकड़ा गया है, वो कौन है? देखिए, एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। एक बात अंसार, एक बात, और दूसरी चीज चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और जो न्यूएंसेस हैं अपराध के, जो अप्रिय घटना जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके तमाम न्यूएंसेस के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, अभी एज फार एज हमारा बड़ा फोकस्ड काम है और अभी जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन, इसकी विवेचना कर रही है और वो असलम और अंसार के बारे में कुछ बोल तो लें तो यार, वो हम कर रहे हैं। सर, जो दीपेन जी, जो जहांगीरपुरी थाने के बाहर जो कुछ परिवार हैं, उनका कहना है कि सिर्फ एक धर्म के लोग को क्यों गिरफ्तार किया गया अभी तक, और उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज किया है। नहीं, देखिए, अभी तो एट फर्स्ट इंस्टेंस जो भी नाम, जो भी लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो गिरफ्तार हुए। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। अभी इसका एम्बिट जो हम लोग, जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं। और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सबके ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि वीडियो तमाम सब आ चुकी हैं, गोलियां कितनी चली, बंदूक लहराते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं, कितनी कुछ गोलियां चली, कुछ अभी तक आपकी इनिशियल इंक्वायरी में पता चल पाया हो सर? नहीं, अभी प्रीमैच्योर होगा इस पर इस तरह की कोई बात कहना। बस इतनी बात मैं कहूंगा कि यस, इन्वेस्टिगेशन एक सही रास्ते पे चल रहा है और उस पर बहुत पैनी नजर है तमाम सुपरवाइजरी अफसरों की, और हम उस पर इफेक्टिव हथियार कहाँ से मिला सर? हथियार रूट देखिए, आगे की स्थिति के लिए जो यहाँ का इलाका है इसको सेक्टर्स डिवीजन में बांट दिया गया है।
सीनियर अफसर, आउटसाइड फोर्स और जो हर गली और हर नुक्कड़ का ख्याल रखकर वहां पर एडिक्वेट पुलिस की व्यवस्था है और चाक चौबंद है। हम सब जहां भी अगर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश करता है या कोई एफर्ट करता है, उस पर हम इफेक्टिव तरीके से कार्रवाई करेंगे। क्या बातचीत हुई? अभी नहीं हुई उधर। कमेटी से बात ये जो शोभा यात्रा का रूट था, क्या अपने ऑन रूट पर थी या फिर इधर उधर भी? सीनियर आईपीएस दीपेंद्र पाठक को सुन रहे थे आप। स्पेशल सीपी हैं जोन 1 दिल्ली के। उनका ये कहना है कि जितने भी आरोपी रहे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहांगीरपुरी की सबसे बड़ी गवाही है एसआई मेधालाल की, जिन्हें हाथ में गोली लगी। उन्होंने क्या क्या देखा, 15 मिनट में हालात कैसे बेकाबू हो गए, इंडिया न्यूज पर बताया है एएसआई मेधालाल ने। सुनिए। जयंती का वो था, जुलूस निकल रहे थे, तो जब सी ब्लॉक में पहुंचे मस्जिद के सामने, तो वहाँ उनकी पहले बहस हुई, क्योंकि जो हनुमान जुलूस में थे, हनुमान जयंती में, तो उनके आपस में बहस शुरू हो गई। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो वहाँ पता नहीं कि उनकी क्या बहस हुई। मैं पीछे की साइड था, बाद में आ गया है, तो उनका जैसे भीड़ बढ़ती गई फिर पथराव शुरू हो गया, उनका झगड़ा शुरू हो गया। बाद में फिर उनको समझा दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। वहाँ इतना ज्यादा हुआ नहीं था पहले शुरू में। फिर बाद में फिर हम कुशल चौक तक आ गए और जो प्रोसेस वाले वो उनको जी ब्लॉक कर दिए, उनको वहीं रोक दिया था सी ब्लॉक में, बीच में। वहाँ पुलिस बीच में खड़ी थी दोनों के। तो जो सी ब्लॉक से फिर बाद में फिर कोई पब्लिक वाले आए थे तलवार ले। सी ब्लॉक में किसको रोक दिया था? जो इधर से जो सी ब्लॉक वाले थे, जो मस्जिद वाले थे, हाँ, और जो हनुमान जयंती वाले थे उनको जी ब्लॉक साइड कर दिया था। दोनों को अलग अलग कर दिया था, आमने सामने टकराने नहीं दिया। फिर बाद में पथराव कहाँ से शुरू हुआ? सी ब्लॉक साइड से ही हुआ। सी ब्लॉक साइड से, उसके बाद पथराव शुरू हो गया। हाँ। अच्छा, आप जिस टाइम पथराव हुआ उस टाइम पे फिर क्या प्रतिक्रिया थी? पुलिस की तरफ से क्या किया गया? कितने पुलिस वाले? 10-15 थे पुलिस वाले। इतना फिर बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे, पूरे थाने का आते रहे बाद में। तो जब पथराव शुरू हुआ तो 10-15 पुलिस वाले थे। हाँ। और उधर सामने कितने लोग थे? सामने तो 1000 के लगभग होंगे, लेडीज बच्चे सारे, सब कुछ। लेडीज बच्चे सारे जो पथराव करते हैं। अच्छा, आपको सुनने में है कि आप इमरजेंसी ड्यूटी में थे, आप शोभा यात्रा की शुरुआत में नहीं थे, फिर आपको बुलाया गया? नहीं, शोभा दोनों ही उसी में था, उसमें भी था प्रोसेस में भी, इमरजेंसी ड्यूटी भी दिखा। जहांगीरपुरी की सबसे बड़ी गवाही आपने सुनी। एसआई मेधालाल बता रहे थे कि 16 अप्रैल को शाम में 5:30-6 बजे क्या हुआ। लेकिन दिल्ली दंगों में हथियार क्या क्या इस्तेमाल किए गए हैं अब आपको हम ये दिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं हथियारों की वजह से सबसे ज्यादा शक की सुई जा रही है षड्यंत्र की तरफ, सुनियोजित साजिश की तरफ। कांच की बोतल, पत्थर, तलवार, लाठियां, बम, रिवॉल्वर, पिस्टल, इन सभी के इस्तेमाल का शक है। लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा में हथियार क्या क्या थे ये तो हमने आपको दिखा दिया है। कांच की बोतल, पत्थर, तलवार, चाकू, लाठी डंडे, बम, रिवॉल्वर, लोहा, इन सभी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इनके अलावा रामनवमी, हनुमान जयंती, कहां कहां पर बवाल हुआ, क्रोनोलॉजी को पूरी तरह से आप समझें। दिल्ली, एमपी, राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, ये वो राज्य हैं जहां पर कभी रामनवमी के दिन, कभी हनुमान जयंती के दिन बवाल हुआ है। यही एक वजह है कि क्या तीज त्योहार और हिंदुओं के त्योहारों को अटैक करने की कोई साजिश की जा रही है, या देश का माहौल कोई बिगाड़ना चाहता है। इस षड्यंत्र का खुलासा हम आगे भी करते रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन की तह तक हम जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इंडिया न्यूज की 18 टीम 24 घंटे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।